राधे राधे एवरीवन, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन से कोठी भरने का नियम हम कैसे लेते हैं। कोठी भरने के नियम को कोठी मुट्ठी के नियम के नाम से भी जाना जाता है। कोठी भरने के नियम में या कोठी मुट्ठी के नियम में हमें कोई भी अनाज दान करना होता है। कोई भी अनाज मुट्ठी भर के हम दान करते हैं। तो ये हम कैसे दान करेंगे, इसी पर आज का वीडियो है। कोठी मुट्ठी का जो नियम है ये मकर संक्रांति यानी संक्रांत के दिन से लिया जाता है। संक्रांत के दिन सुबह सुबह नहा धो के, अगर आपने पहले से कोई नियम लिया है तो पहले उसका उद्यापन कर देंगे, उसके बाद फिर हम कोठी मुट्ठी का नियम लेंगे। कोठी मुट्ठी का नियम लेने के लिए हमें कोई भी अनाज लेना होता है। आप चावल, गेहूं, बाजरा कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर चावल लिया है। हम चावल ले लेंगे। अपने घर के मंदिर के सामने जब पहली मुट्ठी हम निकालेंगे तो संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज के दिन से मैं कोठी मुट्ठी का नियम शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप इस नियम को निभाने में मेरी सहायता करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा कह के हम एक मुट्ठी अनाज किसी बर्तन में या किसी पॉलिथीन वगैरह में डाल देंगे। अब हमें रोजाना एक मुट्ठी अनाज दान करना है। तो इस तरह से एक मुट्ठी हमें चावल निकालने हैं दान करने के लिए। अब देखिए, रोजाना हमें एक एक मुट्ठी चावल निकालने हैं और रोजाना दान करना है। लेकिन क्या है कि एक मुट्ठी चावल किसी के काम नहीं आते हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी भी बड़े से बर्तन में या किसी पॉलिथीन वगैरह में हम दान निकालना शुरू कर देंगे। जैसे मकर संक्रांति को मैंने एक मुट्ठी चावल निकाल दिए, उस दिन के बाद फिर हम क्या करेंगे, अगले दिन फिर हम एक मुट्ठी चावल निकाल देंगे, दान करने के लिए निकाल देंगे। उसके बाद अगले दिन फिर एक मुट्ठी चावल निकाल देंगे। इसी तरह रोजाना हमें एक एक मुट्ठी चावल दान करने के लिए निकाल देना है। तो इस तरह निकालते रहेंगे। अगर बीच में हम कहीं चले जाते हैं या भूल जाते हैं, कोई दिन छूट जाता है, तो अगले दिन हम 2 मुट्ठी चावल निकाल देंगे। यानी जो हम दिन भूल गए हैं उसके नाम का भी 1 मुट्ठी चावल हम उस दिन निकाल देंगे। तो ये हमने चावल निकाल दिया है। अब क्या करेंगे, जब ये बर्तन भर जाएगा या पॉलिथीन भर जाएगी, मतलब इतने चावल इकट्ठे हो जाएंगे किसी के काम आ जाए, तब हम इसको दान कर देंगे। किसी भी गरीब को दान कर सकते हैं। आप चाहे तो डेली एक मुट्ठी भी दान कर सकते हैं, लेकिन एक मुट्ठी किसी के काम नहीं आता है, तो इसलिए हम किसी बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। मकर संक्रांति से हमें शुरू करना है। पूरे 365 मुट्ठी हमें अनाज की दान करनी है। कोई भी अनाज आप ले सकते हैं। अगली मकर संक्रांति को, संक्रांत जो अगली आएगी, उस दिन हमें इसका उद्यापन करना है। तो उद्यापन हम कैसे करेंगे वो अब मैं आपको बता देती हूँ। और ये एक मुट्ठी अनाज महिलाएं पूरा 365 दिन तक दान कर सकती हैं। इसमें कोई दिन छोड़ने की जरूरत नहीं होती। देखिए, अगली मकर संक्रांति को हमें उद्यापन करना है। तो अगली मकर संक्रांति जब आएगी तो हम क्या करेंगे, सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हमें अनाज लेना है। जिस भी अनाज का आप दान कर रहे हैं वो 5.25 किलो हम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने चावल ले लिए हैं। इसके साथ ही हमें कपड़े लेने हैं। तो आप जेंट्स पैंट शर्ट ले लीजिएगा। पैंट शर्ट का जोड़ा, कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता कुछ भी ले सकते हैं। साथ में हमें लेडीज कपड़े भी लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर साड़ी ले ली है। आप साड़ी, सूट कुछ भी ले सकते हैं। इसके साथ ही गर्म कपड़े हमें लेने हैं। तो देखिए, आप चाहे तो आप शॉल, लोई, जर्सी, इस तरह के गर्म कपड़े ले सकते हैं, या आप चाहे तो सिर्फ जुराबे भी आप ले सकते हैं। कोई भी गर्म कपड़ा आप ले लीजिएगा। हैंकी हम ले लेंगे। साथ में ही हमें दक्षिणा लेनी है। यथासंभव आप दक्षिणा ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने दक्षिणा ले ली है। ये सारी चीजें हमें लेनी है। साथ में हम कोई भी मिठाई ले लेंगे। आप मिठाई ले सकते हैं, रेवड़ी, मूंगफली आप ले सकते हैं। तो ये चीजें हम ले लेंगे। तो ये सारी चीजें हमें दान करनी है। दान को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। जो जरूरी चीजें हैं वो मैंने आपको दिखा दी है। इसके अलावा आप चप्पल, जूते ले सकते हैं। आप चाहे शॉल ले सकते हैं, जर्सी ले सकते हैं, बाकी कितने भी चीजें आप ले सकते हैं, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है। 5.25 किलो हमें अनाज लेना है। साथ में कपड़े, दक्षिणा और मिठाई लेनी है। अब क्या करेंगे, चीजें एक जगह पर रखेंगे। अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे। इसके ऊपर से 2 बार वार के फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह ये सारी चीजें मिनस देंगे। उसके बाद फिर हमें ये दान देनी है। किसी भी गरीब को आप ये चीजें दान दे सकते हैं। आप चाहे आप पंडित जी को दान दे सकते हैं। आप चाहे तो आपके घर में जो आपके बड़े रिश्ते की महिलाएं हैं उन्हें भी आप ये दान दे सकते हैं। जैसे आप चाहे अपनी सासू जी को ये दे सकते हैं, अपनी ननद को दे सकते हैं, अपनी जिठानी को दे सकते हैं। किसी को भी आप ये चीजें दान दे सकते हैं। और आप चाहे ना तो आप किसी भी गरीब को ये चीजें दान दे सकते हैं। तो इस तरह से कोठी मुट्ठी का या कोठी भरने का नियम लिया जाता है और इस नियम का उद्यापन किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको कोठी भरने का ये नियम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल
हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।